जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से पुरानी परंपरा से संबंधित एक ज्ञान के कारण को हम उजागर कर रहे हैं। अधिकतर जगह आपने देखा होगा, दुकानों पर विशेष तौर से, कि नींबू और हरी मिर्ची उसके टोटके को लटकाया जाता है। तो उसके बारे में बहुत सारी टेक्निकल चीज है। कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और कोई व्यक्ति ने तो एक धंधा बना लिया है कि वो रोजाना नींबू हरी मिर्ची अपने का ला करके घर पे टोटका बनाता है, 100 200 400, और एक एरिया में जाता है तो वो सबकी नींबू मिर्ची बदलता हुआ चला जाता है, सबके यहाँ लगाते रहता है और उससे 10-10 रुपए ले लेता है वो लगाने के। एक बिजनेस है उसका। तो उसे नहीं मालूम कि नींबू मिर्ची का टोटका कब करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए। क्योंकि उसका तो ये व्यवसाय हो गया है। वो नींबू खरीद के लाता है, मिर्ची खरीद के लाता है, घर में बैठ के बनाता है और रोज सवेरे जब दुकानें खुल जाती है 11 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, तो वो अपनी साइकिल स्कूटर पे लेके एक एरिया में जाकर के सबकी दुकानों की हरी मिर्ची बदल देता है, नींबू बदल देता है। ऐसे सप्ताह में एक दिन हर व्यक्ति के यहाँ चला जाता है और बदल देता है। तो वो उसका बिजनेस है ये। परंतु वास्तव में ये टोटका किस तरीके से किया जाता है और इसका फायदा क्या है और नींबू मिर्ची क्यों लटकाई जाती है। बहुत से लोग कहते हैं नजर दोष नहीं लगता है, दुकानें अच्छी चलती है, व्यवसाय अच्छा चलता है, जादू टोना नहीं होता है। अरे ऐसे हम जो जनरल बात करें जादू टोने की, तो लोग बात गलत निगाह से देखते हैं कि तांत्रिक आ गया, कहीं प्रेत नहीं छोड़ दे, कहीं कुछ खिला पिला न दे, कहीं घर बर्बाद न कर दे, कहीं किसी स्त्री का वशीकरण न कर ले। उसको एक है की दृष्टि से देखा जाता है, एक गलत नजर से देखा जाता है, गलत विचारधारा से देखा जाता है, जैसे कोई बहुत ही खराब व्यक्ति आ गया हो। आज के जमाने में तांत्रिक लोगों को इतनी बुरी नजर से देखा जाता है कि कई बार तो बहुत सी स्त्रियां अपने बच्चों को उस तांत्रिक की नजरों से दूर कर देती है। यार तांत्रिक निकल रहा, दूर हो जाओ, उनके सामने मत जाना, उनके घर का कुछ खाना पीना नहीं। इतना ज्यादा तंत्र को बदनाम कर दिया है। परंतु ऐसे में धंधा पानी करना हो, नजर दोष से बचाना हो, तो सबसे पहले नींबू मिर्ची अपनी दुकान पर लटकाएंगे, व्यवसाय में लटकाएंगे, फैक्ट्री में लटकाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति सामने कुछ है और अंदर कुछ है। तंत्र से तो हर व्यक्ति डरता है, परंतु फिर भी नींबू मिर्ची अवश्य लगाएंगे। तो ये नींबू मिर्ची क्यों लगाई जाती है, आज हम इसके ऊपर से पूरा पर्दा खोल देते हैं। तो नींबू भी हरा होना चाहिए, पीला नींबू नहीं होना चाहिए। तो नींबू मिर्ची में जो जो चीज होती है उसको चीज को हम आपको बता रहे हैं कि नींबू हमेशा हरा होना चाहिए और नींबू में जो धागा पिरोया जाता है वह काला धागा होना चाहिए। मिर्ची भी हरी होनी चाहिए, टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए, खंडित मिर्ची नहीं होनी चाहिए। और नींबू मिर्ची जब ऐसी पिरोई जाती है तो नीचे काला कोयले का टुकड़ा लगाया जाता है। ये धंधा करने वाले, इनको मालूम ही नहीं नींबू में किस तरीके से नींबू को पिरोना चाहिए। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा जैसा नींबू हाथ में आता है वैसा सुई घुसा देते हैं और नींबू मिर्ची बना देते हैं, जबकि इसका कोई फायदा नहीं होता है। यदि ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना हो तो काले धागे से ही पिरोए जाना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम किस धागे से पिरोना है, और आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि आपके यहाँ तो बस दुकान पे वो आया, उसने बांध दिया, पुरानी मिर्ची को उठा के फेंक दिया, हो गया काम। 10 रुपए लेके चला गया, 15 रुपए लेके चला गया, यदि नींबू महंगे हुए तो।
तो सिस्टम उसका यह है नींबू मिर्ची बनाने का कि पहले नीचे काला कोयला होना चाहिए, काला धागा होना चाहिए, नीचे 4 हरी मिर्ची होना चाहिए, बीच में खड़ा नींबू होना चाहिए और ऊपर 3 मिर्ची डंठल वाली होनी चाहिए। सभी मिर्ची डंठल वाली होना जरूरी होता है। और यह केवल शनिवार के दिन ही बदली जाती है, अन्य दिन नहीं, क्योंकि मैंने जो धंधेबाज व्यक्तियों को देखा है, वह रोजाना, उनका तो रोज का कर्म है। उसने एक एरिया बांट लिया कि आज मुझे इन 300 दुकानों पे इस एरिया में नींबू मिर्ची बदलना है, दूसरे दिन में दूसरे एरिया पे चला गया, तीसरे दिन में तीसरे एरिया में, क्षेत्र में जाकर के वो नींबू मिर्ची बदलता है। सवेरे से लेकर शाम तक, दोपहर तक उसका यही काम होता है। तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसका एक सिस्टम है, इसका नियम है जो मैंने आपको बताया है। अब नींबू मिर्ची लगाने के टोटके के क्या फायदे हैं? फायदे भी होते हैं कि एक तो नींबू हरा होना चाहिए, जो बुद्ध का प्रतीक है। हरी मिर्ची हरी होनी चाहिए, जो बुद्ध का प्रतीक है। बुद्ध यानी व्यवसाय। तो इसके हरे कलर होने की वजह से व्यवसाय अच्छा चलता है। काला धागा उसमें होना चाहिए ताकि नजर दोष न लगे। नीचे काला कोयला होना चाहिए ताकि नजर दोष से बचाता है। और खड़ा नींबू होना चाहिए ताकि ग्राहकों को आपके यहाँ पे खींचने का काम करेगा। आड़ा टेढ़ा नींबू नहीं होना चाहिए। और नींबू मिर्ची लगाने से ग्रह कलेश भी रुकता है। तंत्र मंत्र काला जादू नजर दोष को रोका जाता है। और नींबू में जो है एक तरीके से गुरु के गुण होते हैं। बृहस्पति और केतु दोनों के गुण उसमें होते हैं नींबू में। इसलिए वो खाया जाता है नींबू के रस को। तो शरीर को शुद्ध भी करता है। गर्म पानी में डाल लो मंगल के साथ में, तो मंगल भी हो गया, जल भी हो गया, और ये नींबू का रस डाल लो तो आपकी स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, खून साफ करता है। तो नींबू बेसिकली गुरु का काम, गुरु और केतु का काम है। और जो उसका अंदर का जो खट्टापन होता है, नींबू का जो रस होता है, वह केतु का काम करता है। हरी मिर्ची जो लगाई जाती है वह बुद्ध का प्रतीक होती है। तो हरी मिर्ची खाने से क्या होता है? वाणी अच्छी हो जाती है, वाणी तीखी हो जाती है, सुरीली हो जाती है, क्योंकि बुद्ध वाणी का कारक भी है। और हरी मिर्ची में ऐसे कुछ तत्व मौजूद होते हैं जो गले को साफ करते हैं। और नींबू मिर्ची की वजह से क्या होता है कि राहु, गुरु और बृहस्पति, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो राहु की ऊर्जा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है, राहु की ऊर्जा बढ़ा देता है। मतलब राहु चौकीदारी का काम करता है। कोई भी गलत चीज अंदर नहीं आ सकती। तंत्र मंत्र काला जादू उस दुकान में, व्यवसाय में नहीं आ सकता। इसलिए नींबू मिर्ची लटकाई जाती, परंतु विधि विधान से लटकाना पड़ती है। शनिवार के दिन बदलना पड़ती है। दिन में ठीक 12 बजे बदलना पड़ता है, जब विशेष समय होता है 12 बजे का, जिस समय राहु ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली होता है। नजर दोष को रोकने का काम करता है, पापी चीजों को रोकने का काम करता है, क्योंकि राहु हाथी का प्रतीक भी माना गया है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बड़े बड़े महलों में हाथी बना करके ऊंची सूंड किए हुए मेन गेट पे बाहर की तरफ खड़े रहते थे। चाहे सीमेंट के बनाए, पत्थर के बनाए, पर वो लगाते थे। इसलिए तो वो एक तरीके से वास्तु दोष, तंत्र मंत्र को रोकने का तरीका हुआ करता था। तो राहु जो है पहरेदार के रूप में वो रक्षा करने का काम करने लगता है नींबू मिर्ची लगाने से। तो दोनों तरफ हाथी लगाए जाते हैं, तो अपनों को बीच में लगाना है। व्यवसाय चलाते हैं तो बीच में इसलिए लगाया जाता है कि दहलीज जो होती है, दहलीज पर लगाना है। दहलीज के बाहर लगाओगे नींबू मिर्ची तो काम नहीं करेगा। घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बीचों बीच में लगाना चाहिए, जहां पर राहु का वास होता है। मैं देखता हूँ हरी मिर्ची कहीं पे भी व्यक्ति वो जाता है, प्रोफेशनल व्यक्ति, वो कहीं पे भी लटका देता है। मालिक को भी नहीं मालूम है कि नींबू हरी मिर्ची कहाँ लगाना, किस प्रकार से बनाना। जो बना करके आ रहा है वो सही आ रही कि नहीं आ रही, सही तिथि में लग रही कि नहीं लग रही, सही दिन लग रही कि नहीं लग रही, सही समय पे लग रही कि नहीं लग रही, कुछ भी नहीं देखता और वो पैसे निकाल के देते रहता है।
तो वो सब पैसे एक तरीके से बर्बाद है। तो नींबू मिर्ची का टोटका जो है ये नजर दोष को रोकने में काम करता है। इससे राहु की शक्ति बढ़ती है, जो दुकानदारी पर चौकीदारी का काम करता है। दहलीज जो होती है वो राहु की होती है, और दहलीज पर यदि नींबू मिर्ची आप लटका दोगे तो कोई भी तांत्रिक शक्ति आपके घर में या दुकान में प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु यह कार्य केवल शनिवार के दिन लगाना है। नीचे काला कोयला लगाना है, काला धागे का प्रयोग होगा, नीचे 4 हरी मिर्ची होगी ताजी वाली, हरा नींबू होगा, और उसके ऊपर फिर 3 हरी मिर्ची लगाई जाती है। और फिर शनिवार के दिन इसको बदलना चाहिए। शनिवार को ठीक 12 बजे अपनी घड़ी के हिसाब से देख करके इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि दहलीज पर ही लगाना है, बीचों बीच में ही लगाना है, तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करता है। तो नींबू मिर्ची का ये साइंटिफिकली, ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से मैंने आपको आज इसकी व्याख्या आपके सामने कर दी। आप अपने घर पर भी नींबू मिर्ची लगा सकते हो। घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच में कील ठोक करके शनिवार के दिन लटकाएं। घर पे ही बनाएं ताकि विधि विधान से बनेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब इसमें नींबू मिर्ची लगाने से मंगल ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया। इस तरीके से ये 5 चीज नींबू मिर्ची लगाने से प्रसन्न हो सकती है। आपको ये सब ग्रह सहयोग कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण, राम राम। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आपको सद्बुद्धि प्रदान करती रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। आपकी बारी है इस धर्म को निभाने की, कि आप ये नींबू मिर्ची का टोटका समय समय पर करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। जय माता दी।